क्लास 12th वालों, आज मैं आ चुका हूँ मैथ्स के चैप्टर मैट्रिक्स के साथ। आज हम मैट्रिक्स के पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं बहुत ही इजी वे में, और हम इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। कंप्लीट चैप्टर होने वाला है, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है और इसके ऑर्डर और टाइप्स देखते हैं। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो रो इनटू कॉलम्स होता है, यानी कि इस तरीके का मैट्रिक्स होता है आपका। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, ABCD, ये जो है आपकी, ये है आपके रोस और ये है आपके कॉलम्स। इस तरीके से ये मैट्रिक्स आपका होता है, और इसे हम M इंटू N की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 2 की फॉर्म में। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर M जो है N के इक्वल होता है, यानी कि रो और कॉलम बराबर होती है। जैसे कि आपको मैंने जो बना के दिखाया है स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसके अंदर रो और कॉलम अलग थी। जैसे कि आप ये वाला मैट्रिक्स देखेंगे तो इसमें 2 3 5 ऐसे ही हम एग्जांपल ले रहे हैं 3 2। तो इसमें क्या है कि ये 3 इंटू 2 है, क्योंकि इसमें कॉलम्स तो आपके 3 है और रो आपकी रो आपकी 2 है और कॉलम रो आपकी 3 है और कॉलम्स आपके 2 हैं। तो इस तरीके से ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस देखेंगे। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं ये देखेंगे, और स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे, और आगे हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन में आपको बताता हूँ। एडिशन, ये मान लीजिए आपका ABCD मैट्रिक्स है, और आपको इसे प्लस करना है x1। एक सेकंड में दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूँ। EFGH, तो आपको इसके संग प्लस करना है। तो अब आप इसके संग कैसे प्लस करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये आपका इधर A है और इधर E है, तो A प्लस E हो जाएगा, और इधर B है इधर F है, तो ये B प्लस F हो जाएगा। और अगर इधर C है और इधर G है तो ये C प्लस G हो जाएगा। और अगर इधर D है और इधर H है तो ये D प्लस H हो जाएगा। और इस तरीके से आपका एडिशन हो जाएगा। एडिशन इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा ये किस तरीके से होने वाला है। एक सेकंड में इसे ऊपर कर लेता हूँ। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन की तरह सेम होता है। तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में हम मान लेते हैं हमने लिया ABCD, और इधर भी हमने लिया EFG। ये प्लस का साइन ले लिया मैंने, इसे हटाना पड़ेगा। ये मैं प्लस का साइन। अब इधर हम करते हैं माइनस, इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं और देखते हैं कि इसका सब्ट्रैक्शन क्या निकलने वाला है। तो अब अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करें तो A और E को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा A माइनस E। B और F को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा B माइनस F। C और G को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा C माइनस G। D और H को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा D माइनस H। तो इस तरीके से ये आपका रहता है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, तो इधर मैं एक और स्लाइड ऐड कर ले रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या है, अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। जैसे कि हम इधर कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं। इधर मैं इस बार ऐसा करता हूँ, नंबर से एग्जांपल ले लेता हूँ, तब को और अच्छे से समझ आएगा। इधर हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए लेते हैं 1 2 3 4, और इधर हम ले लेते हैं 3 4 5 6। ये याद रखिएगा, जैसे जो इसमें M इंटू N है और इसमें जो M इंटू N है, इसमें इसका N इसके M के इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए 2/2 है और ये भी खैर 2/2 ही है, लेकिन अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके बताते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के ये हम लिया हुआ है 1, ये जो इसमें 1 है इसका पहले इंटू होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3। और एक सेकंड में ये बना लेता हूँ। और फिर उसके बाद आपका 2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 5 से, तो और इसे प्लस करेंगे तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10।
तो इस तरीके से पहले आपको रो का मल्टीप्लाई इस तरीके से कॉलम से करना है, ये आपकी रो है, एल का मल्टीप्लाई आपको कॉलम से करना है और फिर इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। फिर अब 1 का होगा 4 से, तो 1 × 4 होता है 4 और 2 का होगा 6 से, तो ये हो गया 12। अब नीचे वाला इस तरीके से हम कर लेते हैं। 3 का होगा आपका इस वाले 3 से, तो 3 3 जा हो गया 9 और 4 का होगा आपका इस वाले 5 से, तो हो गया आपका 20। अब बात करें 3 का होगा फिर से 4 से, तो ये हो गया 12 और फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो ये हो जाएगा 24। तो फिर इन्हें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 16 और ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 24 + 12, तो ये आपका हो गया 36। इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी और डिवाइड इसमें होता नहीं है, तो डिवाइड इसमें है नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये काफ़ी सिंपल है। ए ट्रांसपोज को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, बस आपको जो रो होता है उसको आपको कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, रो को आपको कॉलम में कन्वर्ट करना होता है और जो आपका कॉलम होता है उसे आपको रो में कन्वर्ट करना होता है। बस इसमें सिंपल इतना होता है। इसे हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है आगे वाले पेज पे। जैसे कि मान लीजिए आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 और अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जैसे कि रोज ये आपकी कॉलम्स है, तो ये 2 और 4 इधर आ जाएगा और ये 3 और 5 जो है ये वो नीचे चला जाएगा। तो आपका जो पहले इस तरीके से रोज थी वो कॉलम बन चुके हैं और जो कॉलम्स थे वो रोज बन चुके हैं। तो इस तरीके से इसमें ट्रांसपोज होता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें क्या है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, यानी कि आपको अगर आप उसका ट्रांसपोज भी कर लो ना तो उसके बाद भी वो ए के इक्वल रहेगा। जैसे कि इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इधर मैं ले लेता हूँ 4 5 6 2 3 4। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखिए ये 4 2 3 है, ये ऊपर जाएगा 4 2 3, ये 2 5 4 है वो इसके नीचे आएगा और फिर आपका 3 4 6, ये इस तरीके से 3 4 6। ये देखिए कि इसका ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल है, जो यानी कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल होता है तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये आपको याद रखना है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो तो रैंडम हो सकते हैं, लेकिन जो इसका ये वाला पार्ट है जैसे कि ये 2 है ये इस 2 के इक्वल होगा, ये 3 जो है वो इस नीचे वाले 3 के इक्वल होगा और ये जो 4 है वो इस नीचे वाले 4 के इक्वल होगा। देखिए इसमें भी ऐसे ही है सेम। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं सिमेट्रिक वाले को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल होता है। तो इसमें क्या होता है, एक सेकंड में आपको दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इधर हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि 2 5 6 3 -3 2 -2 4 -4। तो इधर हम एग्जांपल लेते हैं और इसका जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे तो मतलब पहले हम ट्रांसपोज करते हैं तो इसका ट्रांसपोज होगा 2 -3 -2 और इसका ट्रांसपोज होगा 3 5 4 -4 और इसका 2 4 6। तो इसमें देखिए जो डायगोनल्स जो होते हैं मैंने आपको बताया कि वो रैंडम होते हैं और बाकी आप देखिए जो इधर 3 था वो -3 था वो 3 हो गया और जो -2 था वो 2 हो गया, जो -4 था वो 4 हो गया, जो 2 था वो -2 हो गया और जो 3 था वो इधर -3 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो गया। और इसे भी पहचानने के लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक है कि इधर डायगोनल्स जो आपके रैंडम ही रहेंगे, लेकिन जो आपका ये वाला डिजिट रहेगा वो इसके माइनस के इक्वल होगा। जैसे इधर 3 है तो इधर -3 है, इधर 2 है तो इधर -2 है और अगर इधर 4 है तो इधर -4 है। तो इस तरीके से ये रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, ये आपका इन्वर्स होता है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए इन्वर्टिबल, जो कि आपका ए भी जो है बी ए के इक्वल होगा और आई के इक्वल होगा। आई आपको मैं बता दूं, आई इस तरीके का होता है जिसमें आपके डायगोनल्स में ये 1 1 होता है और बाकी सब जगह पर 0 होता है, उसी को हम आई बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इधर मैट्रिक्स के टाइप मैंने लिखे नहीं हुए हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स आपको मैं बता देता हूँ। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम देख लेंगे।
सेकंड, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इधर हम डाल लेते हैं, इसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं, ऐसा ही। हाँ, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो होता है हमारा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जो आपका रो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर देख लेते हैं क्या होता है रो मैट्रिक्स। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपका रो होती है वो एक ही होती है, मतलब एक ही रो, सिंगल रो होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको इसका दूँ तो 3 5 7, जैसे कि इसमें क्या है कि एक ही रो है और इसमें कॉलम भी एक ही है। तो इस तरीके से ये आपकी होती है। तो ये आपकी हो जाएगी 3/1 की। तो इस तरीके से आपका ये होता है जिसमें आपकी एक ही रो हो। अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स को। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, तो कॉलम मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। कॉलम की जाए तो कॉलम मैट्रिक्स में हम देख लेते हैं क्या होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स में आपका होता है कि जैसे कि आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, इसमें आपका एक ही कॉलम होता है और रोज़ कितनी भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान ले 3 4 2 है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका कॉलम एक ही है और रोज़ इसमें 3 है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। एक सेकेंड, ये 3 × 1 इतना आएगा, 1 × 3, ये देखिए इस तरीके से होता है। अब आगे बढ़ते हैं और टाइप्स देखते हैं मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स का अगला जो टाइप है वो टाइप है ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स, इसे हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी हम इसे बोल देते हैं। और अब इसकी बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आपके सारे एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। तो इस तरीके का ये दिखता है। एग्जांपल से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है आपके सारी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब अगर मैं दूसरे मैट्रिक्स की बात करूं तो अब हम अगला टाइप देखते हैं, जो कि होता है आपका मैट्रिक्स, जो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो है रोज़ कॉलम के इक्वल नहीं होती हैं। रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि इसमें रोज़ इसमें इतनी है और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। और स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया था कि उसके अंदर रोज़ और कॉलम इक्वल होते हैं। अब अगले टाइप की मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है कि इस मैट्रिक्स में आपके डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे कि 2 4 5, इसके अलावा सब जीरो होंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं तो वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। स्केलर मैट्रिक्स, वो जस्ट इसका अपोजिट होगा। उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर आपका ये जो डायगोनल्स होते हैं वो जीरो होते हैं और बाकी सब कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 2 5 6 7 8 9, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हमें बताना है, पहले तो ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं और फिर इनके एलिमेंट पे क्या होगा ये बताना है। तो ऑर्डर की बात की जाए तो ये ऑर्डर हम देखें तो इसमें 3 इधर हैं और 4 इधर हैं। तो यानी कि ये हो गया आपका कॉलम, ये आपके 3 हो गए और रोस आपकी 4 हो गई। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर इसमें आपका हो गया 4/3। और अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात की जाए तो इसी ऑर्डर में हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को इंटू करके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 × 3 = 12 हो गए। और अब इसमें पूछा गया है कि ये A13 पे कौन सा है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से है। सेकंड,
हाँ, अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से, पहले इसे हटा दे रहा हूँ। और अब हम देखेंगे कि A13 पे क्या है। जैसे कि A13 पे देखा जाए तो आपका है, एक सेकंड में इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो A13 यानी कि 1 फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में तीसरा वाला यानी कि ये वाला। तो इसमें देखा जाए तो आपका इधर है 19 दिया हुआ है आपका, ये लिख देंगे। फिर A21 की बात की जाए तो इसमें देखते हैं दूसरे नंबर पे पहला वाला यानी कि 35। इसमें देखा जाए A33 तीसरे पे तीसरा यानी कि 17। A24 यानी कि आपका हो गया दूसरे पे चौथा यानी कि 5/2। और फिर है A23 यानी कि दूसरे पे तीसरा जो कि आपका 5/2 ही हो गया। दूसरे पे चौथा आपका 5/2 नहीं 12 हुआ, सॉरी मैंने देखा नहीं। A23 5/2 इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, और अगर 13 एलिमेंट्स हो तो उसके ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो 24 एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर्स इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि पहला तो 1 × 24, फिर 24 × 1, फिर उसके बाद आपका आ गया 2 × 12, 12 × 2, फिर आपका आ गया 3 से हो सकता है। 3 से हम देखें तो 3 से 8 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 4 से देखें तो 4 से भी आपका 6 टाइम्स हो सकता है, और 6 से आपका 4 टाइम्स हो सकता है। 7 से नहीं होता है, और 8 से तो मैंने लिख ही दिया। तो इस तरीके से ये आपका हो चुका है। तो अब इसे हम गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि ये टोटल 8 हो गए। तो इसका आंसर आपका 8 है। और अगर हम 13 की बात की जाए तो इसमें बस 13 × 1 ही होगा, और 1 × 13 यानी कि आपके इसमें 2 हो गए। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगर मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, और 5 एलिमेंट्स है तो क्या हो सकता है। तो 18 एलिमेंट्स के देखी जाए तो 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, ठीक है। उसके बाद 18, 3 × 6, 6 × 3, 4 में आता नहीं है तो, और बाकी किसी में आता है नहीं, और बाकी किसी में नहीं आता। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। और अगर 5 की बात की जाए तो इसमें से 5 × 1 और 1 × 5 होगा। तो इस तरीके से आगे हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट 2×2 मैट्रिक्स AIJ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आई जो होती है वो आपकी रो होती है, और जो होता है आपका वो कॉलम होता है। तो इसमें 2×2 की मैट्रिक्स है और हमें ये सॉल्व करना है। तो पहला वाला मैं करता हूँ, और बाकी तो आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से करने हैं। तो पहला वाला मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो अब हम देखते हैं, तो ये वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पहले 2×2 की मैट्रिक्स है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो पहले A11 का निकाल लेते हैं इसमें। तो इसमें i + i का स्क्वायर यानी कि 1 + 1 का स्क्वायर / 2। तो ये हो गया आपका 1 2 4 2 हो गया, ये आपका सॉरी 2 हो गया, ये मैंने गलती से। अब A12 का निकालते हैं। A12 के में आपका होगा 1 + 1 सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि आपका हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/2। और अगर आपका A21 का देखा जाए तो 8 सेम 3 होगा, तो इसका भी 9/2 ही हो गया, इसको अगर प्लस करेंगे तो। और अगर A22 का देखा जाए तो 2 + 2 का स्क्वायर / 2 यानी कि 4 16/2 यानी कि आपका हो गया 8। तो इस तरीके से आपका हो गया। और बाकी ये तो आपके होमवर्क है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये कंस्ट्रक्ट का मैट्रिक्स 3/4 से करके दिखाना है। तो इसमें हमें 3/4 से करना है, और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से करना है। आगे देखते हैं।
तो इसमें आपको दिया हुआ है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ये दूसरे पेज पर कर लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है 4 3x5 4 3x5 और ये इक्वल है वाई जेड 15 के, इक्वल है वाई जेड 15 के। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब अगर ये आपके इक्वल है तो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसे हम सॉल्व करें तो जो y होगा वो आपका 4 के इक्वल हो जाएगा, जो z होगा वो आपका 3 के इक्वल हो जाएगा, x जो होगा वो आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके आपके x y z निकल जाएंगे। अब इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि मैं दूसरा पार्ट इसका सॉल्व कर सकूँ। दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करना है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई x प्लस वाई और इधर 2xy 5 प्लस जेड इक्वल है 6258 के, इक्वल है आपका 6258 के। तो अब हम देख लेते हैं। तो x प्लस वाई की बात की जाए तो वो आपका इक्वल होगा 6 के। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो x हो गया वो इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 5 के। तो अब हम देखते हैं कि एक्स वाई किसके इक्वल होगा। एक्स वाई आपका 8 के इक्वल होगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो अगर मान लो हम x को 6 माइनस वाई मान लें और इसे y इक्वल टू 8, तो ये हो गया आपका -6y और -5 स्क्वायर इक्वल टू 8। ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। वैसे मैं एक सेकंड देखता हूँ कुछ ईजी भी हो उसका। तो अब हम बात करते हैं, आगे देख लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इसे अगर हम मान लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 ये हो जाएगा आपका। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपका जो इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आंसर आएगा, तो जो आपका y आएगा वो आएगा आपका 4,2 और जो आपका x आएगा वो आएगा 2,4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो इसमें अगर y आपका 4 है तो आपका x 2 होगा, अगर आपका y 2 है तो x आपका 4 होगा। तो इस तरीके से है। तो अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d, इसमें हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a प्लस बी आपका इक्वल दिया है 4 के और आपका 5c माइनस डी इक्वल दिया है 11 के। 4c प्लस 3d आपका इक्वल दिया है 24 के और हो गया ये a माइनस 2b आपका इक्वल दिया है -3 के। तो इसमें हम देख लेते हैं कॉमन क्या है। ये थे कि ये वाला कॉमन है। तो जैसे कि हम इधर a की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, तो a की वैल्यू या फिर b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2a और b की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो ये हो जाएगी a माइनस 2 4 माइनस 2a और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2 हो जाए 8 और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a हो जाएगा और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपकी a की वैल्यू आएगी हाँ। तो अब देखा जाए तो 4a को और a को हम प्लस कर देंगे तो 5a इक्वल टू 8 आ जाएगा और इस तरीके से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 8/5। तो इसी तरीके से आपको और आगे के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं कि अगर i j m इंटू n एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m n से बड़ा होगा कि m n से छोटा होगा या फिर m n के इक्वल होगा। तो मैंने कि आपको बताया ही था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो आपकी रोज होती हैं वो इक्वल होती हैं कॉलम्स के। तो जो रोज हैं वो आपकी कॉलम्स के इक्वल होगी। तो ये इसका आंसर होगा m इंटू n। तो इसका ऑप्शन है सी।
अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। ये सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। अब आगे देखते हैं, इसमें द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें एंट्री 0 और 1 है, कि 0 और 1 ही एंट्री होगा। ये इसमें आपका थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा 11th क्लास का, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। हम देख लेते हैं, जैसे कि आपकी पॉसिबल मैट्रिक्स 3×3 है, तो मान लीजिए इधर A11, A12, A13, A21, A22, A23, इधर आ जाएगा A31, A32, A33। अब इसमें दिया हुआ है कि हम इसे सिर्फ 0 से भर सकते हैं या फिर 1 से भर सकते हैं, और आपका जो ये इसे हम 2 तरीके से भर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज 2 हो गए, और इसका ये ऑर्डर कितना है 3×3 यानी कि 9, तो 2 की पावर 9 यानी कि ये इक्वल हो गया 512 के, तो इसका ऑप्शन डी है। अब आगे हम और एक्सरसाइज देखते हैं, तो एक्सरसाइज में अगली एक्सरसाइज में हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट ए बी सी एज गिवन बिलो, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए प्लस बी निकालना है, इसमें हमें ए माइनस बी निकालना है, 3 a माइनस सी निकालना है, ए बी निकालना है और बी ए निकालना है। तो आपका ए ये दिया हुआ है, ए माइनस बी ये दिया है, सी ये दिया है, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ। ए प्लस बी निकालना है हमें इसमें, तो यानी कि ए की वैल्यू आपकी ये दी हुई है 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 3 7 3 माइनस 2 हो जाएगा आपका 1, और 5 प्लस 2 7, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं, अब इसमें हमें एडिशन दिया हुआ है, तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट करने वाला हूँ, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, तो यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका हो गया इक्वल ए प्लस ए, यानी कि ए प्लस ए, बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए, यानी कि इक्वल होगा 2a 2b माइनस, फिर तुम बोलिंग, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें आपको इनटू करना है, तो हम देख लेते हैं इनटू। पिछले वाले क्वेश्चन में 4th वाला रह गया था, इसका वो करना, तो मैं इसे डुप्लीकेट करके 4th वाला, क्योंकि साइन कॉस वाला है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसे देख लेते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ पहले। तो अब हम देखते हैं कि cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स